सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर और जस्टिस हाशिम काकर ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ लिया। पहली बार हल्फ बर्दारी की तकरीब अदालती अहाते के लॉन में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल की शिरकत, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। जजेस के अहले खाना और रुफका ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। हल्फ बर्दारी तकरीब में पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान, वकला समेत दीगर शरीक हुए। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकता हूँ। जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम ना करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले नाम लिए बगैर 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दिया था। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का मेरे इल्म में नहीं। सबको पता है वे कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं। खत की बातें सब चाले हैं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में ज़ोहरानी के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर सदर उर्दवान के उसूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का फ़लस्तीनी आवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। सदर जरदारी ने ऐवान सदर में तुर्क सदर खातून अव्वल और वफ़द के एजाज़ में आशाया दिया। तुर्क सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर को रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। रवानगी से कबल तुर्क खातून अव्वल को दौरे का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान का वज़ीर आज़म और सदर को इलेक्ट्रिक कारों का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी गाड़ी ड्राइव की। तुर्क सदर फ्रंट सीट पर, जबकि सदर जरदारी पिछली नशिस्त पर मौजूद थे। आसिफा भुट्टो ने गाड़ी में 2 सदूर की मौजूदगी को तारीखी लम्हा करार दिया। पीका कानून आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त को मुतासिर करता है। ज्वाइंट के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका कानून कलअदम करार देने की दरखास्तों का हुक्मनामा जारी। दोनों दरखास्तों में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबिता किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। कुछ रोज पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुलाकात की थी। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने और 9 उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतालिक 3 बिल्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए। किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा, भिखारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। बैरून मुल्क भीख मंगवाने में मुलविस सरगना को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल भी सेनेट में पेश कर दी। लकी मरवत में कौमी अमन जिरगा मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत समेत अवामी नुमाइंदों की शिरकत। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुग़वी मुलाजमीन की अदम बाजियाबी और अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। मुग़वियों की रिहाई के लिए अगवाकारों को 3 दिन की डेडलाइन। अमन जिरगे के एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत 3 दिन के अंदर अंदर बेगुनाह गिरफ्तार अफराद रिहा करे।